ऐसा शब्द है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे कैंसर से जूझ रही हैं और न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रही हैं। तो वहीं अगर बात की जाए मनीषा कोइराला की, जो कैंसर से जूझ चुकी हैं और अब बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने हाल ही में कैंसर से अपना दर्द बयां किया है कि किस तरीके से कैंसर ने उन्हें तोड़ दिया था और किस तरीके से उन्होंने कैंसर को हराकर जंग जीत ली। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मनीषा कोइराला के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने सोनाली बेंद्रे को हिम्मत दिखाई है और अपने कैंसर का दर्द बयां किया है। तो फिर बिना देरी किए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला तो कर ही देती है, लेकिन इमोशनली, फिजिकली और मेंटली भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों कैंसर से जूझ रही सोनाली बेंद्रे भी न्यूयॉर्क में अपने कैंसर का इलाज करवा रही हैं। तो वहीं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा मनीषा कोइराला भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं और हाल ही में मनीषा कोइराला ने कैंसर को लेकर कई सारी बातें कही हैं। हाल ही में मनीषा एक इवेंट में पहुंची थी, जहां मनीषा ने कैंसर से जुड़ी कई सारी बातें कही और यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया कि वो कैंसर पर अपनी पूरी स्टोरी पर एक किताब लिख रही हैं और किस तरीके से उन्होंने कैंसर से लड़ाई की, किस तरीके से कैंसर से जंग जीती, इस बात को भी वो अपनी किताब में बताने वाली है। उनका दर्द साफ साफ झलक रहा था और उन्होंने सोनाली बेंद्रे और आयुष्मान खुराना की पत्नी को भी हिम्मत दी है। कैंसर पेशेंट के अंदर वाकई मनीषा कोइराला का ये बयान हिम्मत ला देगा। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ कहा है मनीषा कोइराला ने कैंसर को लेकर और साथ ही साथ इवेंट में जहां वो मौजूद हुई उसके बारे में भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। बॉलीवुड में हो रही शादियों को लेकर भी मनीषा कोइराला ने कई सारी बातें कही हैं। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारी इस वीडियो में। मनीषा जी, आपने गुड इवनिंग मनीषा जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा जो पेंटिंग एग्जीबिशन में आपने कुछ एक पेंटिंग मैंने देखा, बहुत ही बताइए। देखिए, ये जो एग्जीबिशन है इसका एक कॉज है and that's awareness for the cancer and for the poor cancer patient. So the cause behind this exhibition is what I feel close to, and that's the reason I'm here. आपका सवाल मैडम? The art you see, how did you like the art and which painting you like more and which art you like more? अभी मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है, मैं अभी अंदर आई हूँ, तो I would like to see it properly. But I love the horses, or then I'll probably pick the best one that I love. मनीषा जी, इन दिनों अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल फिलहाल में आपने कोई फिल्में देखी जो आपको बहुत ही पसंद आई? हाल फिलहाल में जो मैंने कोई भी अभी फिल्में नहीं देखी है। मैं एक्चुअली मैं एक किताब लिख रही हूँ, तो वो रिलीज़ होने वाला है, तो मैं उसमें एक्चुअली फोकस थी। तो अभी कुछ मैंने देखा नहीं कोई फिल्म भी बनेगी हमेशा माने? नहीं, ये अभी इस किताब का नाम हील्ड है और जो मेरी कैंसर की जर्नी रही हुई और हीलिंग प्रोसेस रहा उसके बारे में, तो शायद फिल्म तो नहीं बनेगी इसमें। मेरे सारे एक्टर आ रहे हैं मनीषा जी, इंडस्ट्री में न्यू कमर आ रहे हैं जी। आप अगर बताना चाहें कि आपका फेवरेट या आपके अनुसार कौन अच्छा कर रहा है? नहीं, बहुत देखिए, आजकल इतना अच्छा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो परफॉर्मेंस लेवल भी लोगों का बहुत ही अच्छा है और जो यंगस्टर्स आते हैं काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है एंड इट्स अ टफ वर्ल्ड एंड आई सी ग्रेट वर्क कमिंग फ्रॉम देम एंड आई फील रियली हैप्पी टू सी गुड वर्क. Manisha ji, even many marriages are happening. Priyanka's marriage is there, Deepika's marriage happened. So what would you like to wish for them? I wish them lifelong of happiness, commitment, loyalty, joy, you know. So life is full of, when you have loving partner with you, I think it's worth it. So are you going there like Priyanka's marriage? I won't be able to go because I'm traveling. मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं
2-3 दिन के बाद मैं जा रही हूँ, सो आई विल बी ट्रैवलिंग। मनीषा जी, मोहम्मद अली जो सिंगर थे, लेजेंडरी सिंगर, उनकी खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। मुझे नहीं मालूम। A lot of your contemporaries, after the Me Too movement have spoken up and said, all these incidents were something that, we were aware of as an industry. Do you want to put in something, probably want to share something that you've experienced? I would want to just say one thing, that this movement is good because it will compel people to have a safer work environment and equality for everybody. I would say for men as well as for women. So for that purpose, it's good. Do you feel like the work environment when you were there in this industry as a copywriter is now completely different as to what it is right now? Every decade there's a change of people, a mindset, and I feel every time we are evolving into better human beings. So this is part and parcel of that, I think. A lot of other people, like you mentioned about cancer stories, we have Sonali Bendre who's also going through cancer. Ayushman's wife has also revealed that she also is going through a cancer journey. Is there anything that you would like to give them as an emotional support to them, as a journey that you have also been? Yeah, I think cancer itself is a very scary word, and if whenever you're diagnosed with that, there's a lot of fear, there's a lot of other things. So I just want to say to everybody that you can win this fight. Please have hope, go for a correct treatment, and just win this fight. There is hope. Thank you, ma'am. वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को मनीषा कोइराला की बाइट सुनाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितनी मुश्किल हुई थी उन्हें कैंसर से निकलने में, और अब वो अपनी कैंसर की किताब भी लिख रही हैं। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातें भी बोली। सोनाली बेंद्रे को और आयुष्मान खुराना की पत्नी को भी उन्होंने
काफी ज्यादा हिम्मत दी है और अब हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से मनीषा कोइराला ने कैंसर से जंग जीत ली, उसी तरीके से सोनाली बेंद्रे भी अब अपने कैंसर से जल्द ठीक हो जाए और अपने देश वापस लौट कर आ जाए। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दे दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश न होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल Next 9 न्यूज को।